आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय कुमार, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। सर स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है भाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अति समृद्धि यात्रा है। आप लोग फिजूल का खर्चा क्यों कर रहे हैं? जब नेता आरजेडी का कहना है सर, विपक्ष को। देखिए, बात ऐसा है कि आरजेडी का जो भी नेता है वो गैर जिम्मेदाराना हमेशा सदैव बयान देते रहते हैं। अरे मेरे भाई, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्मान नेता नीतीश कुमार जी यदि समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं और जितने भी योजनाएं हैं, 7 निश्चय हो या जो भी उनके द्वारा मतलब उद्घाटित योजनाएं हैं, वो सबका जो है ना देखना उनकी ड्यूटी बनती है। रे भाई, पूरे बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने उनको मुखिया चुना है, तो स्वाभाविक है कि हमारा जनता कैसा है तो जांच करेंगे और जांच करके हमारा विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में कैसे बिहार जाए, इसकी चिंतन और मंथन हमारी एनडीए की सरकार करती है। उनके जैसा हम लोग नहीं। अरे भाई, कि वो कहते थे आदरणीय लालू जी के शासन में क्या था जानते हैं? वो कहते थे कि ना खर्चा करेंगे ना हिसाब देना होगा, और सीधा एकदम जितना केंद्र की योजना का पैसा था और बिहार का रिसोर्स का पैसा आदरणीय लालू प्रसाद जी एकदम जो है ना फाइल पर सिग्नेचर करा करके आधा हिस्सा घरे मंगवा लेते थे, आधा अफसर को देते थे। तो वैसा कार्य हमारी सरकार नहीं करती। यदि वैसे कोई भी अभी तक का बिहार में रिकॉर्ड नहीं। अरे भाई, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता, हमारी एनडीए की डबल इंजन की सरकार के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी है बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने। उसकी निर्वहन बखूबी हमारी सरकार करती है और सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास कैसे हो, इसकी चर्चा समृद्धि यात्रा में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी करेंगे। और कैसे हमारी बिहार की बहू बेटी बेटा मॉरलवान और स्वस्थ और शिक्षित बने, इसकी चिंतन और मंथन हमारी सरकार करती है। सर 3 लाख करोड़ रुपया आती है बिहार सरकार पर कर्ज हो चुका है, जिसका बोझ पड़ेगा तो 2,70,000 करोड़ बोझ पड़ेगा। अरे मेरे भाई, उत्थान के लिए तो कर्ज लेना ही पड़ता है। उनके जैसा रिसोर्स तो लूटते नहीं ना है। वो तो रिसोर्स लूट करके जो है ना बिहार का ही रिसोर्स लूट करके आज 5 लाख करोड़ का मालिक बन बैठे। आदरणीय लालू प्रसाद जी का वो मतलब एक प्रमाणित जो है ना, जिस प्रकार एक पियरिया चोर हुआ करता था हमारे यहाँ, ठीक उसी प्रकार से जब तक शासन सत्ता में रहे पियरिया चोर की तरह बिहार के रिसोर्स को दोहन और शोषण करते रहे। हम लोग उनकी चर्चा करना ही बेकार है। वो तो ऑलरेडी जो है ना कन्विक्टेड हो चुके हैं। और दूसरी बात, उससे बड़ा बात और क्या है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने पूरे परिवार को लैंड फॉर जॉब में जो है ना एकदम 4 सीटेड करार करा दिए। रे भाई, तो उनकी चर्चा छोड़िए। वो तो कहते हैं कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, अब बिहार के या देश के लूटल पैसा से जलपान करिए। तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी लूटा हुआ पैसा से जलपान कर रहे हैं और पूरे बिहार के रिसोर्स को लूट करके धन्ना सेठ बन गए। क्या एनडीए श्वेत पत्र जारी करेगी कि खजाना में कितना कितना रुपया है? अरे भाई, श्वेत पत्र क्या जारी करना, हाथ कंगन का आरसी क्या, जो हो रहा है उसके लिए क्या? आप देखिए ना, बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता जगजाहिर है रे भाई कि आदरणीय नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को पुनः चुन करके लाया, वो काम के बदले ही हमें इनाम मिला है, ये तो जगजाहिर है। अब रही बात लजायल बिलैया खामा नोचे, तो अब विपक्षी के लोग को बिहार की सम्मानित जनता नकार दिया। उनको पता था कि रे भाई लालू जी 2005 तक धधकता हुआ बिहार दिए थे। यही आदरणीय नीतीश कुमार श्रीदेव जो है ना सुशील कुमार मोदी जी ने बिहार को जो है ना विकासशील बिहार बनाने का काम किया और उस विकासशील बिहार को पुनः विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने के लिए बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने एनडीए के 5 पांडवों को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी को पूरा मौका दिया कि आप विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करिए और बिहार को उद्योग युक्त बिहार, प्लान मुक्त बिहार और नौजवानों और बेटा और बेटियों को मॉरल निर्माण करके हायर एजुकेशन देने का काम करिए। यह 14 करोड़ सम्मानित जनता ने एकदम अपना मैंडेट दे करके
अपने बच्चे को मॉरल के निर्माण के लिए जो है ना, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय बीएस सिन्हा जी और पांचों पांडवों को हाथ मजबूत करने का काम किया। ये है हमारा इतिहास। उनके जैसा जब जब मौका मिला तो लूटने का काम हम लोग नहीं किए। और जितना भी उनका लूटा हुआ रिसोर्स है, लालू जी को पता हो गया। लीडर ऑफ अपोजिशन, आपको मालूम होगा कि चलता हुआ सदन से जो है ना गायब हो गए और चले गए सब माल उठा करके। लालू जी कहे कि रे भाई, बिहार के अंदर में चौधरी सम्राट गृह मंत्री बन गया, एक काम करो, सब माल उखाड़ के भागो और जा करके उधर पानी वाला जहाज किन के चलाओ, और नहीं तो सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए, सब माल उखाड़ लेंगे जमीन में गड़ा हुआ। इसलिए लेकर के ही क्या किया है कि पूरा मोटरी के ठड़ी लेके यूरोप कंट्री में चले गए। पानी वाला जहाज किन के तेजस्वी जी जो है आए हैं, और देखिए फिर आए हैं तो क्या बोले कि हम 100 दिन तक नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलिएगा? बिहार की सम्मानित जनता ने आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, 75 से 25 पर लाया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि 100 दिन के बाद बोलेंगे। क्या बात है रे भाई? क्या करिएगा 100 दिन में? हो सकता है कि तेज प्रताप जी वाला हिस्सा मारेगा। तेजस्वी जो है तेज प्रताप जी वाला हिस्सा सब मोटरी के ठड़ी लेके फिर भाग के चला जाएगा। एक और जहाज सुन रहे हैं कि किन रहा है। तो ये सब स्थिति है मेरे भाई। ये लोग लूटन गोविंद के परिवार है रे भाई। राजद कोई पार्टी नहीं है, राजद लुटेरी पार्टी है। ये लोग क्या बात करेंगे? राजद के ऐसे ऐसे लंट ब्लंट नेता आप सुने होंगे। एक सुरेंद्र यादव हैं जो जदू वंश का जीवन भर वोट लिया रे भाई, और जदू वंश के ही बेटा और बेटियों को गाली देने का काम किया। हम तो ये कहते हैं कि लालू जी है हिम्मत तो आप अपने पार्टी से सुरेंद्र यादव को निकाल कर दिखाइए, लेकिन वो नहीं निकालेंगे। वो दंगाई बलवाई पार्टी हो रे भाई। पूरे बिहार का जदुवंश सतर्क हो गया और 2025 में इनको मटिया मेट करके 75 से 25 पर लाया। और अभी आने वाला जो 2030 का चुनाव होगा वो क्या करेगी बिहार की जदुवंश कि 25 से जो है इनको 5 पर ले आकर के छोड़ देगी। समृद्धि यात्रा में क्या महिलाएं आएगी? उनका कहना है कि महिलाएं बिहार में सुरक्षित नहीं है। ये कौन कहता है कि महिला बिहार में सुरक्षित नहीं है? यदि बिहार में सुरक्षित नहीं होता तो 12 बजे रात के जाके मेरिन ड्राइव पर लीडर ऑफ अपोजिशन डांस नहीं करते। इनके रीजन में इस तरह की बात नहीं थी। 6 बजे के बाद में हम लोग रात के कहीं से आते थे दिल्ली बम्बे से तो स्टेशन पर सोना पसंद करते थे, लेकिन घर पहुंचना पसंद नहीं करते थे। यह सिचुएशन थी इनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में। ये क्या बात करेंगे? ये लोग तो खुद कहते थे कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी है, उसी के गोद में बैठ करके बिहार को धधकता हुआ बिहार बनाया। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है राजद को इस बात पर बोलने का। लैंड ऑर्डर से लेकर के हर चीज दुरुस्त यदि किया तो हमारी बिहार की सरकार डबल इंजन की सरकार ने करने का काम किया। इनको कोई राजनीतिक पतन हो चुका। ये बौखलाहट में इस तरह की बात कर रहे हैं रे भाई। अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरह बिहार में फुसलाओ, किसी तरह बिहार में फुसलाओ। अब जदुवंश फुसलाए वाला नहीं अरे भाई। ये एक तरफ जदुवंश को कहते हैं कि अरे जदुवंशियों हम तुम्हारे साथ हैं, और एक तरफ उनका नेता जो है जदुवंश के बेटा को बेटियों को गाली देने का काम कर रहा है। वैसे गालीबाज को बिहार की जदुवंश एकदम बहिष्कृत कर देगा रे भाई। आने वाला समय में राजद मटिया मेट हो जाएगी। बस इतना ही। अपना अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।